हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के सर साइको इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स आप जानेंगे नाटो के बारे में। वह नाटो जो एक रूस और यूक्रेन के बीच का हिस्सा बना हुआ है, अर्थात यूक्रेन और रूस युद्ध का जो एक मीडिएटर है जिसको कहा जाए, या जिसके कारण युद्ध छिड़ा हुआ है यूक्रेन और रूस में, तो उसी नाटो की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आखिर ये नाटो है क्या, नाटो की स्थापना कब हुई है, नाटो का संस्थापक कौन कौन से देश हैं, नाटो जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर, सचिव कौन है, प्रथम सचिव कौन थे और आखिर इसका उद्देश्य क्या था। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स। सो आ जाइए, बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पर नाटो। तो देखिए फ्रेंड्स, नाटो की सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फुल फॉर्म, आखिर पूर्ण रूप इसका क्या है। तो नाटो का मतलब है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। स्थापना इसकी कब हुई फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। 4 अप्रैल 1949 को हुई। और स्थल कौन सा था जहां पर इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो वो प्लेस था इसका वाशिंगटन डीसी, यूएसए। कहाँ पर हुई फ्रेंड्स? तो वाशिंगटन डीसी, यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के इसके थोड़े से पृष्ठभूमि की बात करूं या पीछे की बात करूं कि आखिर नाटो की स्थापना क्यों की गई, इसके पीछे क्या रीज़न था। तो नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व में शांति संगठन, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बहुत सारे संगठनों का निर्माण हुआ, कई प्रकार के संगठनों का निर्माण हुआ, जिनमें से नाटो भी एक था। लेकिन नाटो, चूँकि नाटो की स्थापना इसलिए की गई थी कि जो रूस में एक साम्यवादी विचारधारा चल रही थी, उस साम्यवादी विचारधारा का लाभ उठाने के लिए अमेरिका तत्पर था। तो इसे रोकने के लिए जो नाटो था उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी। और चूँकि वहाँ पर इस तरह के एक स्थिति को क्रिएट करने के लिए ये इसकी स्थापना हुई थी कि जो युद्ध है वो उसे रोका जा सके, किसी भी तरह से जो युद्ध है उसे रोका जा सके, या फिर जो नाटो के सदस्य देश थे उनमें से अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो जो सदस्य देश हैं वो उस देश की मदद करेंगे। इसलिए इस नाटो की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। मुख्यालय क्या है इसका? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थापित है। मुख्यालय कहाँ पे फ्रेंड्स? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कभी कभार परीक्षा में बहुत सारी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नाटो की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि अभी देखिए ये रिसेंटली नाटो का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अभी जोरों पर चल रहा है। तो ये एक आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ से बनने को तैयार है, एकदम से रेडी है, इसीलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ पर है इसका? ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बेल्जियम में। संस्थापक देश कौन कौन से थे? तो यूनाइटेड स्टेट्स था, फ्रांस था, यूके था, इटली था, नॉर्वे, कनाडा तथा विभिन्न अन्य देश थे। अच्छा, स्टार्टिंग में इसमें मूल जो देश थे वो थे 12 देशों ने मिलकर के इस नाटो की स्थापना की थी। अभी वर्तमान में यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो 30 सदस्य हैं। और जो 30वां सदस्य देश है वो कौन सा फ्रेंड्स? मैसिडोनिया 30वां सदस्य देश है फ्रेंड्स। अगर हम इसके महासचिव की बात करें तो इसके प्रथम महासचिव हैं हेस्टिंग्स स्माय इसके प्रथम महासचिव थे। और वर्तमान महासचिव हैं इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके वर्तमान महासचिव हैं। तो देखिए, वर्तमान महासचिव भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं।
कभी कभार मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो कभी कभार स्थापना तिथि पूछ ली जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अगला है आपका क्या, सैन्य समिति के अध्यक्ष। अगर आप सैन्य समिति के अध्यक्ष की बात करें तो गियामपाओलो दा पाओला, ये अभी 2021 से पहले के अध्यक्ष थे, और 2021 में अभी फिलहाल में ही वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल राव बावर है। एडमिरल राव बावर, ये अभी 2021 में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। किस समिति का, तो सैन्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया है फ्रेंड्स। तो बात कर लेते हैं उद्देश्य की, आखिर इसको क्यों बनाया गया, नाटो की स्थापना क्यों की गई। तो उद्देश्य था इसका सोवियत संघ के पश्चिमी विस्तार को रोकना। ये मैंने आपको अभी बताया था कि सोवियत संघ का जो विस्तार था वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। उसे रोकने हेतु ही नाटो की स्थापना हुई थी। और दूसरा कारण क्या था, तो युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने हेतु भी नाटो की स्थापना हुई थी। सैन्य तथा आर्थिक विकास हेतु सदस्य देशों को सहायता पहुंचाने हेतु भी नाटो की फ्रेंड्स स्थापना हुई थी। तो ये थे कुछ हमारे नाटो से संबंधित प्रश्न, जिनका आप उत्तर बना पाएंगे यहाँ से देख कर के, इस वीडियो को देख कर के। और इसी तरह की जानकारी को हासिल करने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।